हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, ओआईसी की मीटिंग की मेज़बानी को लेकर पिछले कई दिनों से पाकिस्तान काफ़ी उछल-कूद कर रहा था, काफ़ी उत्साहित था और इसे इमरान खान की एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत कहा जा रहा था। लेकिन ओआईसी की मीटिंग के दिन ही भारत ने अपना रुतबा इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को एक तगड़ा झटका दे दिया। सेंट्रल एशिया के 5 अहम मुल्क जो ओआईसी के मेंबर हैं, वो इस्लामाबाद जाने की बजाय आज भारत के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने भी ये कबूल कर लिया है कि ओआईसी का जो गुब्बारा पाकिस्तान ने खुला रखा था, भारत ने उस गुब्बारे की हवा निकाल के रख दी। दोस्तों, इसके अलावा ओआईसी कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान को किस तरह झटका दे रही है, जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय एक हिंद, जय बहुत भारत। बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक हुआ है पाकिस्तान के लिए। और वो ये है कि ओआईसी के 5 रुकन ममालिक भारत में बैठे हुए हैं। देखिए ये कितना छुपके छुपके से ये सारा कुछ हुआ कि ये जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं 5, जो कि ओआईसी के रुकन भी हैं, वो दिल्ली चले गए और वो इस्लामाबाद नहीं आए। अब देखें कि रिसेंटली आपको याद होगा कि इस पे मैंने एक वीलॉग भी बनाया था और बात की थी और आपको बताया था कि जो इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्रीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो किस तरह जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो इंडिया ने ओआईसी का ये जो आज का मूड पाकिस्तान था, इसको फेल करने के लिए जो भारत के वजीर खारजा जयशंकर जो है, उन्होंने 18-19 जो फरवरी का ये जो एक इवेंट है वो इंडिया में किया है। और उसमें वो कामयाब हो गए हैं, क्योंकि ओआईसी के अब ये मुसलमान ममालिक हैं और ये आपको पता है वही सेंट्रल एशियन ममालिक हैं जिनकी अगले दिन भी मैं बात कर रहा था कि ये जो ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे अब ये इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग की बात कर रहे हैं और ये भी अफगानिस्तान पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सो इंडिया ने एक पैरेलल डायलॉग खोल लिया और उन्होंने सारी की सारी ओआईसी को नाकाम कर दिया। और जिसमें वो देखें, ये जो चीजें थी ये बड़ी अहम थी आज, कि अगर पाकिस्तान यहाँ पे बैठ के एक प्रोग्राम कर रहा था कि भाई हमें अफगानिस्तान की सिचुएशन को बड़ा देखना है और वहां पे हमें ये नोट करना है और दुनिया को सेंसिटाइज करना है, तो लेकिन जो भारत के वजीर खारजा वो इनको लेके दिल्ली में बैठ गए और उन्होंने अब ये देखें कि थोड़े दिन पहले जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रिपब्लिक डे पे बुलाया गया, सो इन्होंने ओआईसी को भी शन किया, कहा कि ओआईसी की भी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान जो कि 24 घंटे नारे मारता रहता है कि जी हमारे मुसलमान ब्रादर इस्लामिक कंट्रीज, और ऊपर से हम कहते रहते हैं जनाब के ये सेंट्रल एशिया तो हम जाते ही बहुत हैं, हमारे वजीर आजम की तो जो एक टांग जो सेंट्रल एशिया में होती है, या वजीर खारजा की एक टांग सेंट्रल एशिया होती है और एक इस्लामाबाद होती है, और हमने विजिट कर करके छोड़े नहीं, कोई हाल नहीं छोड़ा सेंट्रल एशिया का। आप इमरान खान साहब के और फॉरेन मिनिस्टर साहब के सारे विजिट ही देखें, वो सेंट्रल एशिया के हैं। तो आज हमें उसका रिजल्ट ये मिला है कि वो जो पाकिस्तान ने ओआईसी की कॉन्फ्रेंस थी, ये पाकिस्तान ने अकेले ने नहीं बुलाई थी, ये कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं था, ये ओआईसी था। ओआईसी को उन्होंने बेसिकली छोड़ा, उन्होंने कहा ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है। देखें ओआईसी में क्या पड़ा हुआ है कि ठीक है, अगर सऊदी अरब बुलाता भी है तो क्या फर्क पड़ता है। मेरा ख्याल है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं आए और बहुत सारी ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको एम्बेसडर लेवल पे अटेंड किया गया है और उस पर भी अभी हमें अंदर की कहानियां थोड़ी जारी बात है बाद में पता चलेंगी कि क्या हुई। लेकिन इस वक्त की सिचुएशन तो ये है कि इसमें जो कनेक्टिविटी की बात की है उन्होंने और कहा है जी कि हम अफगानिस्तान के लिए सोच रहे हैं। इससे पहले आपको याद है कि इंडिया के वजीर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने रीजनल ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स बुलाए थे। सो इंडिया ने बेसिकली ये कॉन्फ्रेंस बुला के जो नेशनल ये कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग है, ये कॉन्फ्रेंस बुला के इंडिया ने ओआईसी को भी एक दफा बता दिया कि आप कहां पे खड़े हुए हैं। और ये तो क्या ओआईसी के ऊपर इतना बैंक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ओआईसी की इतनी वैल्यू वर्थ है कि नहीं है, हर रोज ये पता चलता है। मैं तो आज सारा दिन शोर मचा रहा था और मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा भी है कि जो ओआईसी कश्मीर के लिए इकट्ठा नहीं हुआ था, वो अफगानिस्तान के लिए क्यों इकट्ठा हुआ है। हमें तभी पता चल जाना चाहिए था कि ओआईसी की क्या वैल्यू है। अगर ओआईसी की ये वैल्यू है कि वो उसके जिसका दिल किया वो आ रहा है, जिसका दिल किया वो नहीं आ रहा,
कि अब आधे अरब ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो तो देखे भी नहीं है इस्लामाबाद में हमने, ना यूएई का फॉरेन मिनिस्टर देखा है, ना कतर का देखा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि वो आए हैं कि नहीं आए, लेकिन मैंने वो कहीं उनकी तस्वीरें नहीं देखी और ना वो सामने वो आए हैं कहीं पे। सो हमें ये देखना है कि ये सेंट्रल एशियन ममालिक हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी कहाँ खड़ी हुई है, और जो इंडिया सेंट्रल एशिया में जो ताल्लुकात बना रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, वो किधर जा रहे हैं। सो आज पता चल गया हमें कि ये जो चीज है कि भाई जो मुस्लिम ममालिक के जो रिलीजन के बेस के ऊपर आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। क्योंकि अगर आप रिलीजन जो है वो मजहब के बेस पे अगर आप लगे रहेंगे, तो लोग कहते हैं भाई हमें मजहब से क्या लेना देना, हम बहुत अच्छे मुसलमान हैं, हमें मजहब के नाम पे इकट्ठा ना करें। और दुनिया का ये एक ही मेरा ख्याल है प्लेटफॉर्म है जो आज भी रिलीजन के नाम पे बना हुआ है। जब हमें इस चीज का अंदाजा है कि कश्मीर का मसला हो, फलस्तीन का मसला हो, जब अरब ममालिक ही इसके बारे में सीरियस नहीं है, तो क्या आप ये 2+2=4 वो कहते हैं, मेरा ख्याल है किसने कहा था, ये भुट्टो साहब ने कहा था कि 0+0=0। तो ये सारी ओआईसी तो 0+0=0। और देखिए भारत ने दिन कौन सा चुना है, भारत ने दिन कौन सा चुना है कि उन्होंने जनाब दिन भी वही लिया है जो उन्होंने कहा जी कि जो पाकिस्तान ने दिन चुना, और उन्होंने जिन्हों कहते हैं ना ओआईसी के गुब्बारे से हवा निकाल दिया कि भाई ये लें आपकी सारी ओआईसी तो हमारे पास बैठी हुई है। 5 सेंट्रल एशियन ममालिक है, क्या इनके फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं पता था? सो वो जो शाह महमूद कुरैशी साहब शोर डालते थे और बोलते थे और कहते थे और सारा टाइम लगे रहते थे कि जनाब हमें जो है वो कश्मीर के ऊपर फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास बुलाना है, वो किधर गया? वो इसका मतलब है वो सच्चे थे बेचारे, उनको पता था मेरी बात कोई नहीं सुनेगा या हमारी बात कहीं नहीं सुनी जानी। उनको इस चीज का शाह महमूद कुरैशी को पता था कि एक तो जारी बात है सऊदी अरब नहीं मानता, यूएई नहीं मान रहा था, कतर और बाकी नहीं मान रहे थे। अब इसमें मैंने कतर के वजीर खारजा को नहीं देखा आज की ओआईसी के, क्योंकि कतर वो समझता कि हम तो इसमें सारे बड़ा सेंट्रल रोल प्ले कर रहे हैं, हमें जाने की क्या जरूरत है वहां पे। अब कतर ने अपनी लाइनें सारी यूरोप और अमेरिका के साथ खोली हुई हैं। वो कह रहे पाकिस्तान बुलाता भी रहे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। सो ह्यूमैनिटेरियन, ये तो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है ना, ये तो जिसे कहते हैं ना साढ़े पंजाबी जी कहते हैं हारिया न्या, हारिया न्या मीन्स द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है जी, मतलब ये हारिया न्या है कि जनाब आपने इनको कहा जी चलो यार ये किसी पे इकट्ठे नहीं हो रहे, तो इंसानी बुनियादों पे इकट्ठे हो जाओ, तो इंसानी बुनियादों पे सारे कहेंगे हाँ ये वो चलो कर लेते हैं। सऊदी अरब बीच में इसमें अपना मेजर रोल प्ले करने लग पड़ा कि चलो कोई नहीं हम। लेकिन अभी हमें ये बता दिया जाए कि क्या सेंट्रल इस ओआईसी की कोई वैल्यू रह गई है अभी? क्या ओआईसी की कोई वैल्यू रह गई है? क्या इन ममालिक से आप कश्मीर के ऊपर कोई उम्मीद रखते हैं या आपके लिए बोलेंगे?